अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी की जमीन खाली पड़ी देख कर उसका भला करते हुए बगैर उसकी इजाजत के इसमें दरख्त ना लगा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जिसको भला समझा जा रहा है वो बाद में उसके लिए मुसीबत का बायस बन जाए। मसलन अगर किसी शख्स ने अपनी जमीन मकान तामीर करने के लिए खाली रखी हुई है और कोई वहां दरख्त लगा दे, तो 4-5 साल बाद जब वो मकान तामीर के लिए वहां पहुंचेगा तो उसके लिए इन दरख्तों को उखेड़ना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इतने अरसे में दरख्त की जड़ें दूर दूर तक जमीन की गहराई में जा चुकी होती हैं। लिहाजा किसी दूसरे की जमीन में दरख्त और पौधे लगाने के लिए उससे इजाजत लेना जरूरी है। अपने घर में पौधे लगाते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारे ये पौधा दरख्त बनकर दूसरों की तकलीफ का बायस ना बने। अमूमन पौधे लगाते हुए दुरुस्त जगह का इंतखाब नहीं किया जाता और फिर जब पौधे बड़े होकर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो उनकी शाखें दाएं बाएं फैल कर पड़ोसियों के घरों का कुछ हिस्सा भी घेर लेती हैं, और फिर इन दरख्तों की टहनियों पर बैठने वाले परिंदे जब बीटे करते हैं तो घर में गंदगी होने के बायस उन्हें खूब तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अपने घर में भी पौधे लगाते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि ये पौधे दूसरों की तकलीफ का बायस ना बने। ऐसे पौधे लगाए जाएं जो माहौल के लिए फायदेमंद साबित हों, क्योंकि पौधे माहौल के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। मसलन पौधे बहुत तेजी से जमीन का पानी जज़्ब करते हैं, जिसकी वजह से जेर जमीन पानी की सतह बहुत नीचे चली जाती है। अब अगर उन इलाकों में कसरत से इस तरह के पौधे लगाए जाए जहां लोगों का इंसार सिर्फ जमीन के पानी पर होता है और इन्हें किसी दरिया या नहर वगैरह से पानी नहीं मिल पाता, तो ये पौधे के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगे। और इसी तरह बाद पौधे खास किस्म की बू छोड़ते हैं जैसे आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता और वो लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। लिहाजा इस तरह के पौधे भी हरगिज ना लगाए जाएं। यूं ही बाद इलाकों में बहुत से ऐसे दरख्त मौजूद हैं कि जिनसे मौसम खिजा या मौसम सरमा की इब्तिदा में रुई उड़ती है, जिसके ज़रात हवा में इस कदर फैल जाते हैं कि दमे के मरीजों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि उन दिनों में बाद लोगों को अपने शहर तक छोड़ना पड़ता है। लिहाजा ऐसे दरख्त लगाने से भी इज्तनाब किया जाए। कांटेदार पौधे लगाने से भी बचा जाए, क्योंकि घर में लगाने की सूरत में बच्चों और घर के दीगर अफराद को तकलीफ पहुंच सकती है। नीज अगर ये पौधे बढ़कर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए और उनकी शाखें फैल कर पड़ोसियों के घरों तक पहुंच गई तो उन्हें भी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अगर ऐसे पौधे कुछ खास एहतियातों के साथ लगाए जाते हो तो इन एहतियातों को पेश नजर रखते हुए इन्हें लगाया जाए या फिर इन्हें लगाने से ही इज्तनाब किया जाए। बाद लोग घर की बाहरी दीवार के साथ क्यारी बनाते और इसमें पौधे लगाते हैं। बात सूरतों में इस तरह की क्यारियां बनाना मना है। मसलन घर के सामने वाली गली या सड़क पहले ही इतनी तंग है कि वहां से सिर्फ एक ही गाड़ी मुश्किल से गुजर पाती है, तो अब अगर गली या सड़क के कुछ हिस्से पर कब्जा करके उसे एक क्यारी बना दिया जाए तो पहले से तंग गुजरने वाली गाड़ियां मजीद तंगी से गुजरेंगी। लिहाजा इस तरह की क्यारियां बनाने और उनमें पौधे लगाने से बचना लाजिम है। गलियां और सड़कें लोगों के चलने और उनकी सवारियां गुजारने के लिए होती हैं, जबकि दरख्त लगाना एक ज़िमनी चीज है और ज़िमनी चीज इस तरह फायदा उठाया जाए कि वो किसी चीज के मकसूद असली में रुकावट ना बने। बहुत से लोग पौधे तो लगा देते हैं मगर उनकी देखभाल नहीं करते, हालांकि बसा औकात उनकी देखभाल करना इन्हें लगाने से ज्यादा जरूरी होता है। मसलन बड़े शहरों में दो सड़कों के दरमियान मौजूद खाली जगह में सरकारी इदारे घास और पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं, हालांकि उनकी देखभाल करना इन्हें लगाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इन पौधों की देखभाल नहीं की जाए तो ये पौधे बढ़कर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेंगे और फिर इनकी शाखें बढ़कर आधी सड़क तक पहुँच कर नीचे लटकने लगेंगी, जिसके सबब बड़ी गाड़ियों का वहां से गुजरना मुश्किल हो जाएगा और वो शाखों से टकराती हुई गुजरेंगी। अगर मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरेगा तो उसका चेहरा जख्मी होने का भी अंदेशा है। लिहाजा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल और काट छांट करना भी जरूरी है। यूं ही वक्फ की जगहों पर दरख्त और पौधे लगाने में भी एहतियात की हाजत है। वक्फ की जगहों में से एक जगह मस्जिद भी है। अगर किसी ने मस्जिद बनने से पहले ही मस्जिद की जगह में दरख्त लगा दिए तो कोई हर्ज नहीं कि वक्फ होने से पहले लगाए गए हैं। अलबत्ता जब वो जगह मस्जिद के लिए वक्फ हो चुकी तो अब उसमें दरख्त लगाना मना है। छोटी मसाजिद जहाँ जगह की तंगी होती है वहाँ इस तरह दरख्त लगाने की इजाजत नहीं। इसी तरह मदारिस में भी दरख्त लगाने में एहतियात की हाजत है, क्योंकि मदारिस का मकसद असली शजरकारी नहीं बल्कि उलूम दीनिया की तालीम है। अलबत्ता ज़िमनी तौर पर फवाइद हासिल करने के लिए वहाँ दरख्त लगाए जा सकते हैं।
مثلا طلبہ کمروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو انہیں گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا اور روشنی حاصل کرنے کے لیے بتیاں جلانا پڑتی ہیں، لہٰذا اگر مدرسے میں خالی جگہ موجود ہے تو وہاں اس مقصد سے درخت لگائے جا سکتے ہیں کہ دوپہر کے وقت درختوں کے سائے میں بیٹھ کر طلبہ کے لیے پڑھنا ممکن ہو جائے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ درخت لگانے کی وجہ سے مدرسے کے مقصد اصلی یعنی تعلیم اور اس کے علاوہ اخراجات میں حرج واقع نہ ہو۔ مثلا مدرسے میں کمرے بنانے کی حاجت ہے اور وہاں کمرے بنانے کے بجائے درخت لگا دیے جائیں تو اصل مقصد پیچھے رہ جائے گا اور جو ضمنی اور غیر ضروری چیزیں وہ فوقیت لے جائے گی۔ لہٰذا اس طرح کی صورتوں میں مدارس میں درخت لگانے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا کام ضرور کیا جائے مگر اسے اس انداز میں کیا جائے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف، زحمت اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فضیلت، اہمیت اور ترغیب کے پیش نظر انہیں کیا جاتا ہے مگر بے احتیاطی کے ساتھ ان نیکیوں کو کرنے کے سبب مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ان کا نیکی والا پہلو پیچھے رہ جاتا ہے اور گناہ والا پہلو آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا نیکیاں کرتے ہوئے ان کی احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دعا اتاری: اللہ پاک تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک پاک کا واسطہ جس میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگائے، جو کم از کم 12 پودے لگائے یا کسی کو اس کی ترغیب دلائے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ خواب میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔